तो हमें हमारे दिमाग में धारणा है कि रस है जो सुख है, उनमें नहीं है सुख, रस नहीं है। रस उसमें जो मिश्री है, चीनी है, उसके कारण है। नहीं तो किसी को बिना वो रस के, चीनी के, ऐसा ही कोई गुलाब जामुन बना के फ्राई करके तेल में दे दो सामने, तो उसमें खाने में आनंद आएगा क्या? नहीं है। इसीलिए विवेकपूर्ण चिंतन करना पड़ता है। तो कहते हैं गुलाब जामुन मीठा है, गुलाब जामुन रस है, उसमें वो मीठा गुलाब जामुन नहीं है, मीठा है वो चीनी, जिसमें मधुरता है। अब चीनी में भी मधुरता कहाँ से आ गई? वास्तव में देखा जाए तो चीनी भी मीठा, वो गन्ने से आई, गन्ने से ही चीनी बनी। तो असल में जो रस है वो गन्ने में है। अब कोई भी सफेद वस्तु ऐसे गोल गोल सफेद हो तो वो मीठी नहीं हो सकती। वो गन्ने के रस से जब बनी है इसलिए वो मीठी है। तो रस का आधार क्या हुआ? आपका गन्ना हो गया। ये चिंतन करना पड़ता है। ऐसे ही आत्मा के विषय में चिंतन करते, जैसे जब ये कहा जाता है कि आत्मा में सुख है, या अज्ञान मार्ग से जब चिंतन किया जाता है, जिसको विवेकपूर्ण चिंतन कहते हैं, वो ऐसे कहते हैं। अर्थात ज्ञान पूर्वक दृष्टि से देखा जाए तो गुलाब जामुन में रस नहीं है, चीनी में भी रस नहीं, ज्ञान पूर्वक देखा जाए तो। बाकी तो धारणाएं तो मन में जो चाहे सो धारणाएं तो हमने बना के रखी हुई है, लेकिन सूक्ष्म चिंतन करेंगे, विवेकपूर्ण चिंतन करेंगे तो गुलाब जामुन नाम की किसी वस्तु में वो चीज आई नहीं। वो है चीज चीनी में भी नहीं है, फिर गन्ने में है। अब गन्ने में रस कहाँ से आया? तो उसका आधार है भैया पृथ्वी से आया, क्योंकि वो तो रस के जो सार है, जितने भी रस आते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध जितना भी है, इसका आधार जो है वो जल से है। जल उसका रस का आधार है। और जल का जो रस है वो गन्ने में प्रवेश किया, तो असली जो वास्तविक रस का आधार कौन हुआ? जल हो गया, पृथ्वी हो गई। अब जल में जो रस है वो कहां से आया? चिंतन करें। अब जल में हम लोग प्यासे रहते, प्यास लगती है, फिर भी हम जब जल पीते तो मीठा लगता है। गन्ने में जो रस आया वो जल के कारण आया। और जल ने, चलो मान लो उसमें पृथ्वी में लगा दिया, उसमें रस यदि नहीं चढ़ेगा ऊपर गन्ने में, जल नहीं जाएगा वहां तक, तो वहां पर हरापन नहीं आएगा, रस नहीं आएगा उसमें। तो सारे रस का आधार, क्योंकि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, रस जल का आधार है, विषय है, उसकी तन्मात्रा मानी जाती है। तो जल में रस कहां से आया? ये यहाँ पर आप लोग जाकर ठिठक जाते हैं। यहाँ पर सारी विज्ञान बुद्धि यही पर समाप्त होती है। परंतु जो भक्तगण होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो ऋषि महर्षि है, वो इससे आगे निकल जाते हैं। हम लोग H2O में अटक जाते हैं, बस खुश थे, हाइड्रोजन है उसमें और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन को चख के देख लो कितना रस है उसमें। तो उस रस का आधार है, वेदों में इसलिए कहा गया है, जब शास्त्रों में कहा रसो वैसह, कि वो रस है। भगवती त्रिपुरा, जो भगवती त्रिपुर सुंदरी है, वह हाथ में गन्ना रखती है, उनको रसांबिका कहा जाता है, रस की अंबिका। ऐसे ही राधा जी को भी रासेश्वरी कहते हैं। राधा जी का जो वर्णन आता है देवी भागवत महापुराण में, तो उसमें उनके लिए भी रास की ईश्वरी, रस की ईश्वरी, रसांबिका, रस की अंबिका, रस की भगवती, रस की देवी। अगर इस संसार में रस न हो तो कहते हैं कि सब कुछ निरस है, सब व्यर्थ है। ऐसे ही जीवन में जैसे शरीर में प्राण है, तो आप इसको शरीर में सुंदरता सुख मानोगे। प्राण निकल गया
तो फिर अडानी का हो, अंबानी का हो, किसी फिल्म अभिनेता का हो, राजा का, महाराजा का हो, किसी भी धनवान का हो, लेकिन उसको तो वही शमशान में ले जाकर भस्मी कर देंगे ना। नहीं भाई, ये तो स्पेशल आदमी का है, इसमें तो खूब रस था पहले, अभी भी इसको ऐसे ही रखो किसी म्यूजियम में, ताकि इसमें से रस मिलता रहे। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि वह है ही नहीं। तो रस का आधार क्या था? वो प्राण था। रस का आधार क्या था? वो आत्मा। तो इस प्रकार से विवेक पूर्ण पूर्ण चिंतन करने से ये चीज समझ में आती है कि रस जो है, चाहे वो जीवन में सुख का रस हो, ये जितने भी हमें अब इंद्रियों का रस हो, इसका जो आधार है वो वह परमात्मा है। रसो वह सह, स माने वह परमात्मा ही रस है, उसको रस कहा गया है। और उन्हीं की शक्ति होने के कारण भगवती राधा जी को रासेश्वरी कहा जाता है।